यूज करेंगे। सिमिलरली मेल फीमेल, मेल के लिए अलग होगी, फीमेल के लिए अलग होगी। इसके साथ साथ जो हम अपने स्पोर्ट्स में बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक रेसलर है, उसकी बैलेंस डाइट डिफरेंट होगी। उसको किस चीज की, कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की है कि प्रोटीन है कि फैट है। वहीं जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रनर होगा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। उसको लंबे समय तक काम करना है, उसको किस चीज की जरूरत है। बास्केटबॉल प्लेयर है, उसके लिए अलग होगी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। और इसके जो मेन, जिन पर ये डिफर करती है, वो फैक्टर्स हैं एज, सेक्स मेल और फीमेल, ओके, एंड योर एक्टिविटी प्लस योर बॉडी स्ट्रक्चर। एक छोटा आदमी जिसका गठीला बदन है, रेसलिंग वाला है, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। एक लंबा आदमी है जो कि बिल्कुल लीन एंड थीन है, उसके लिए बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जैसे आप कहते हैं ना जो, ओके। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट का मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, देखो आप न्यूट्रिएंट्स का समझिए। These are the chemical ingredients which are essential in a specific proportion for various activities of the body. The nutrients reach our body through the ingredients which are consumed as food. अब ये nutrients है ना, ये वो chemical compositions हैं जो आपके बॉडी की चाहिए होती हैं। अलग अलग फंक्शनिंग के लिए आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें दो तरह की कैटेगरी आएगी। वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपको मेजरली बड़ी मात्रा में चाहिए, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको छोटी मात्रा में चाहिए। चाहिए दोनों, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और वो आपके फूड प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक। अब देखिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, अलोंग विद दिस वाटर। तो इन तीनों की फंक्शनिंग अलग अलग है। मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो कि आपके एक्टिविटीज करने में या डे टू डे फंक्शनिंग में आपके जितने सिस्टम से काम कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी मिलती है, वो मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। डन। उसके बाद आपकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन का बेसिक काम है बॉडी बिल्डिंग। आपके जितने टिश्यूज टूटते हैं या नए बनते हैं, वो सारा काम प्रोटीन का होता है। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया एनर्जी गिविंग, प्रोटीन हो गया बॉडी बिल्डिंग, और लास्ट में जो फैट है आपका, जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू के की तरह से आपको कुशनिंग का इफेक्ट देता है। जैसे आपका पेल्विक रीजन है, एब्डोमन रीजन है, और बैक है आपका। ये सारी चीजें जहां पर भी आपके विजुअल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग का, लेयरिंग का काम करता है, वो एडिपोज टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ फैट। ठीक है। तो ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं फूड के, और इसमें तीनों न्यूट्रिएंट, पहला बॉडी बिल्डिंग दैट इज बाय प्रोटीन, एनर्जी गिविंग दैट इज बाय कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी या कुशनिंग या लेयरिंग का जो काम है वो करता है फैट। ठीक। एनर्जी गिविंग का काम फैट भी करता है, प्रोटीन भी करता है, बट लेटर स्टेज पे। सबसे पहले जो आपको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये देखिए क्लियर। अब हम वन बाय वन आपको मैं बताता हूं, छोटा छोटा इसका ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपको ड्यूरिंग पोस्ट और प्री वर्कआउट का जो वो है अपना डाइट, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है आपको 4 कैलोरीज। ठीक है। गिव्स 4 कैलोरी। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने इंटेक किया है किसी भी फॉर्म में, रोटी खाई आपने, और कोई पनीर खाया, कोई चिकन खाया, वट एवर, 1 ग्राम अगर खाया तो वो आपको 4 कैलोरी एनर्जी देगा। कैलोरी क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड हुई, ये उसकी एक यूनिट है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरीज। ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, जो भी आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो 3 तरह की होती है बेसिकली। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक। जो कार्बोहाइड्रेट है
अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। ओके। तो जो भी आप खाते हैं इन द फॉर्म of carbohydrate, it is changed into glucose after digestion and it is reaches the cell after absorbing in blood. जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पहले ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में आता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर और मसल्स में जाकर। ग्लूकोज टेकन मोर देन नीडेड इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स एंड गिव्स एनर्जी आफ्टर चेंजिंग इनटू ग्लूकोज अगेन इन द आवर ऑफ नीड। मतलब वहां स्टोर हो गया और जब जब आपको जरूरत होगी तो ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, अगेन ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा और आपके लिए यूटिलाइज होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। When carbs or fats are not present in the body or in small amount, proteins have to provide energy. जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी, ठीक, देखो ये लिखा है, इफ स्टिल there is more glucose, it is collected in the layers of fat. After changing into fat, it is, if required, this layer of fat also gives energy. पहला आपका एनर्जी प्रोवाइड होगी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन हो गया तो उसके बाद जो आपका एनर्जी सोर्स होगा दैट विल बी योर फैट। दैट विल बी योर फैट, मतलब सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया फैट। और उसके बावजूद अगर आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए और फैट भी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो देखिए व्हेन कार्ब्स और फैट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी आर इन स्मॉल अमाउंट, प्रोटीन्स हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। तो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया कार्बोहाइड्रेट, सेकंड सोर्स हो गया फैट और थर्ड सोर्स हो गया प्रोटीन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मोटा आदमी एक्सरसाइज करता है डेली और वो रोज ये बोलता है कि यार मैं इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूं उसके बावजूद मेरा भी फैट बर्न नहीं हो रहा है। तो बेसिकली कर क्या रहा है, वो जितनी एक्टिविटी कर रहा है वो केवल अपना स्टोर्ड ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट को यूज करके चला जाता है। उसको एक्टिविटी और अपनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उसका जो डिपॉजिट फैट है वो भी बर्न हो। यानी पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए स्टोर्ड, उसके बाद फैट जो है उसका वो बर्न होना शुरू होगा। और वहीं आप मैराथन रनर्स को देखिए, ना तो उनमें फैट होगा और ना मसल मास होगा, क्योंकि जो उनकी एक्टिविटी है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि पहले उनका कार्बोहाइड्रेट स्टोर जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो बर्न हो जाता है, उसके बर्न होने के बाद वो अपना फैट भी बर्न कर लेते हैं पूरा। और इवन व्हेन फैट बर्न्स, उनके पास अब मसल मास जो बचा है वो प्रोटीन की फॉर्म में वो भी यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में। तो इट मींस वो तीनों सोर्सेस को यूज कर लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसलिए आपने देखा होगा जो मैराथन रनर्स होते हैं ना तो उनमें फैट कंपोजिशन होता है ज्यादा और ना ही मसल मास होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रोटीन थी वो भी यूटिलाइज कर ली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके लीवर और मसल्स में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। सेकंड जो है आपका दैट इज प्रोटीन। ठीक। प्रोटीन का बेसिक काम है आपका बॉडी बॉडी बिल्डिंग का। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज दैट ऑफ प्रोटीन्स, जो कि आपकी मसल मास जो भी आपका बना हुआ है, टिश्यूज बने हुए हैं, दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक। एक सेकेंड। हेलो। ठीक है ठीक है। कैसे? घर पे सब ठीक। बस बस रास्ते क्या आता है। ओके।
ओके, नाउ आई एम ऑडिबल. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. मेरा कहने का मतलब है जो भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी सेल बन रहा है, कोई भी टिश्यू बन रहा है, वो सारा का सारा आपका प्रोटीन के द्वारा ही बनेगा. कोई टूट फूट होगी बॉडी के अंदर, कोई टिश्यू रैप्चर होगा, कोई स्किन रैप्चर होती है आपकी, ठीक है, या मस्कुलर रैप्चर होता है आपका कोई मसल्स में, तो वो भी सारी फंक्शनिंग, उसको भी पूरा बिल्डअप का काम आपका कौन करता है? प्रोटीन. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम है. हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारी की सारी जो भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग करते हैं, ये सारी की सारी आपकी बनी होती है प्रोटीन की. ठीक है. अब सबसे बड़ी चीज देखिए, हीमोग्लोबिन जो है, जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वह प्रोटीन की ही बनी हुई होती है. ठीक है. जो मसल फाइबर्स हैं, एक्टिन और मायोसिन, मैंने आपको मसल में बताया था, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली. आ रही बात समझ में आपके? और इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो इसलिए आप समझिए कि प्रोटीन की कितनी वैल्यू है. कितनी अमाउंट में चाहिए, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. ठीक है. ये देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन का आपको कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी. कितनी? 4 किलो कैलोरी. ठीक है. और पर डे हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज 0.8 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट. मतलब 0.8 ग्राम चाहिए आपको पर केजी. जैसे मान लीजिए आप, आपका जो वेट है दैट इज योर 50 केजी. ठीक है. तो कितना हो गया आपका रिक्वायरमेंट? करीब करीब 40 ग्राम आपको चाहिए. ठीक है. वहीं जो प्लेयर है, जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है या कोई एक्टिविटी करता है, तो वो ये जो रेंज है, इट गोज अप टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे. ठीक है. 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक चली जाती है इसकी रिक्वायरमेंट. लेकिन एक्सेसिव प्रोटीन जो होगी, अगर मान लीजिए 2 ग्राम से ज्यादा आप प्रोटीन लेते हैं, तो उसको फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन में दिक्कत आती है. देन इट विल बी ए लोड ऑन योर लीवर एंड किडनी. ठीक है. तो इतना सा आपको समझना है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इसका बेसिक जो फंक्शन है वो बॉडी बिल्डिंग का है. जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज बने होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. डेली रिक्वायरमेंट इसकी करीब 0.5 या 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है. और ये जो है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 4 किलो एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें दो तरह के अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो. एसेंशियल वो होती हैं जो बॉडी में नहीं बनती है, हमें डाइट के द्वारा लेनी पड़ती हैं. और नॉन एसेंशियल वो होती हैं जो हमारी बॉडी अपने आप मैन्युफैक्चर कर सकती है. ओके. लिसन, अब आगे बढ़ते हैं इसमें. ठीक है, ये प्रोटीन था. ठीक. अब देखिए, जो थर्ड हमारा न्यूट्रिएंट है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दैट इज अवर फैट. ओके. नाउ आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज फैट. तो जो फैट है आपका, इसका बेसिक काम है लेयरिंग प्रोवाइड करना. आपके जो मैंने कहा ना, आउटर इनर लेयर प्रोवाइड करना, इसका बॉडी का एक तरह से कवरिंग प्रोवाइड करना. फैट कंटेन्स कार्बन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. इट कीप्स अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अवर ऑर्गन्स एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. फैट का मेन काम है आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, एक आउटर उसकी लेयरिंग प्रोवाइड करना. साथ में जो आपके कुछ हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उनके प्रोडक्शन में भी फैट बहुत कारगर होता है. 1 ग्राम प्रोटीन को कितनी एनर्जी सप्लाई करता है? 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी. कितनी? 9 कैलोरीज. हम इसको 494 रूल बोलते हैं.
आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए 494। यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है आपको 4 ग्राम ऑफ एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ फैट देता है आपको 9 ग्राम ऑफ एनर्जी। ये देखिए ना, ये लिखा है ना, 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है। और प्रोटीन देता है आपको 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। तीनों का अगर आप एक एक ग्राम यूज करोगे तो 4 कैलोरी देगा कार्बोहाइड्रेट, 9 कैलोरी देगा फैट और 4 कैलोरी देगा प्रोटीन। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा कैलोरी तो ये प्रोवाइड कर रहा है फैट, तो हम इसको बेसिक न्यूट्रिएंट क्यों नहीं बोलते, इससे हम एनर्जी प्रोडक्शन क्यों नहीं कराते, कार्बोहाइड्रेट से क्यों होता है? इसका बेसिक रीजन है कार्बोहाइड्रेट इज इजी टू डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इजी होता है इन कंपैरिजन टू फैट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल है, फैट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इस वजह से फैट का जो एब्जॉर्प्शन है, उसका डाइजेशन है, उसका मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइम लेता है। आपने जो फैट खाया उसको डाइजेस्ट होने में, मेटाबॉलिज्म होने में टाइम लगेगा। आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो जल्दी से मेटाबोलाइज होकर के आपके ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पहुंच जाए। तो दिस इज द फैक्ट बिकॉज ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। हालांकि 1 ग्राम फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो इजी होता है इन कंपैरिजन टू फैट। ओके। अब देखिए, फैट स्टोर्स एनर्जी इन द बॉडी, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। आपकी बॉडी में जैसे जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा था, ये आपका एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज जो आपकी लेयरिंग का काम करते हैं उसकी फॉर्म में यूटिलाइज होगा। When the body does not get energy through other sources, the stored glycogen is consumed and energy is received। मतलब जब आपका ग्लाइकोजन का स्टोर बॉडी के अंदर से खत्म हो जाता है, तब आपका जो ये फैट है ये काम में आता है, ये बर्न होगा, ये टूटेगा और आपको एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कि हमारे ग्लूकोज से बना हुआ था, वो जैसे ही खत्म होगा तो आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा और ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा। तो फैट इज द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया फैट। और बेसिक काम क्या फैट का? इसका काम है प्रोटेक्शन का या लेयरिंग का। बॉडी के अंदर जितनी लेयरिंग है, एडिपोज टिश्यू की लेयरिंग बनी होती है, ये सारी की जो आपके बटक्स पे है, बैक में है, साइड्स में है, जो भी आप फैट की लेयर देखते हैं, ये सारी फैट की बनी हुई होती है। ठीक। इसके अलावा देखिए, इसका जो मेन काम है, जैसे बताया था ना, विटामिन ए, डी, ई एंड के डेफिशिएंसी नॉट कॉज इफ फैट इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। ये फैट सोल्यूबल विटामिन, आपने अगर विटामिन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आप समझिए विटामिन जो होती है कुछ वाटर सोल्यूबल होती हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होती है। आपने देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए कोई आपने कोई भी चीज है, जैसे कोई पार्टिकल है, शुगर पार्टिकल है, कोई कुछ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, केवल ऑयल वगैरह में मिक्स होते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर है, जो विटामिन पानी में घुल सकती हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, वो कहलाती हैं वाटर सोल्यूबल। और कुछ ऐसी होती हैं जिनको ऑयली सब्सटेंस चाहिए, यानी कि फैट चाहिए, तो वो केवल फैट में ही जाकर के एब्जॉर्ब होती हैं। वो हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। दे आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज आर कॉल्ड एज फैट सोल्यूबल विटामिन। अब इनका एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी के अंदर करना है, इनको यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो फैट की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर है। हम इसको लेटर स्टेज में हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैट। कुछ फैट हमारे लिए जरूरी है, वो कहलाता है एसेंशियल, और जो नहीं जरूरी है वो दैट इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल। ठीक। इसी तरह इसका फैट का जो कंपोजिशन है उसके आधार पर होता है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है? इट विल इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। सैचुरेटेड फैट कौन सा होता है? जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे जम जाएगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड फैट। जो रूम टेम्परेचर पे नहीं जमता दैट इज योर अनसैचुरेटेड, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें इसको तो।
तो जो सेचुरेटेड फैट है वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अगर आपने ज्यादा सेचुरेटेड फैट लिया हुआ है, ठीक है, घी तेल इस तरीके का ज्यादा खाया हुआ है जो जमता है, तो वो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह से कि आपकी डिफरेंट आर्टरीज वगैरह ब्लॉक होंगी, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। आपको बहुत सारी फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। वहीं जो अनसैचुरेटेड फैट है वो केवल आपकी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल फैट है उसको प्रोवाइड करेगा, वो आपको कहीं भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल डेवलप नहीं होगा। ठीक, तो आप बेसिकली समझने की कोशिश करिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर की सारे न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट अमाउंट में पाए जाते हैं, जहां जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो हैं केमिकल कंपोजिशन जो आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए काम आते हैं। केमिकल इंग्रेडिएंट्स विच आर एसेंशियल इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए वो होना बहुत आवश्यक है, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर दो कैटेगरी आती है, वन इज कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और अनदर वन इज कॉल्ड एज माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक, ज्यादा मात्रा में क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी आवश्यकता बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज्यादा है। वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक, अलोंग विद वाटर। और जो कम मात्रा में चाहिए, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर विटामिन आती हैं और मिनरल्स आते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तीन जो बेसिकली हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कहलाता है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट। जो बॉडी बिल्डिंग है, दैट इज अवर प्रोटीन। ये सारे सेल्स और टिश्यूज उसी के बने होते हैं, प्रोटीन के। और जो प्रोटेक्ट करने के लिए लेयरिंग का काम करता है वो कहलाता है फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक। अब जो अब इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी दे। कैलोरी उसकी यूनिट होती है एनर्जी की। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी देता है। फैट सबसे ज्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करता है, तो 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी देता है। और जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो आपको 4 कैलोरी देता है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं 4-9-4 रूल। 4-9-4 रूल। अब इसमें फैट जो है आपको 9 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम कार्बोहाइड्रेट को मेन एनर्जी सोर्स मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो फैट है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको टूटने में, डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में, मेटाबॉलिज्म होने में टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, इसलिए उसको एनर्जी का मेन सोर्स नहीं माना जाता। वहीं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो इजीली ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है उसका, और वो जल्दी से मेटाबॉलिज्म होने के बाद एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए इनके सोर्सेज हैं। प्रोटीन का सोर्स है राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये सारे उसके जो सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये इनके सिंपल और कॉम्प्लेक्स बोला गया इनकी चेन के आधार पर। जो इनका मेन जो वो है ना, कैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये बहुत डिटेल चीज है, आप कभी पढ़ेंगे आगे, बीपीएड एमपीएड करेंगे या डिप्लोमा करेंगे तब आपके उसमें आएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरी चेन है जो आपका जो ग्लूकोस है वो आपका ब्रेक डाउन होता है, बनता है। ये देखिए, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड का मतलब है एक इसमें ग्लूकोज की चेन होती है, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक। डाइसैक्राइड, इसमें दो चेन होती है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज की दो चेन होगी तो डाई, डाई मतलब दो। ठीक। उसके बाद दो से अधिक है ओलिगोसैक्राइड।
और जब बहुत सारी चेन्स है, जो पॉलीसैकेराइड, मतलब मोस्टली जो सामान खाते हैं पीते हैं, जो भी अपन लेते हैं, शुगर एंड ऑल, दे ऑल कम्स अंडर पॉलीसैकेराइड। ये ब्रेक डाउन होकर के मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वहां ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो। ये देखिए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। जाना बाबा, जाना है इसको? क्या करना है? मैं देखता हूँ। ओके, तो ये जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। तो डाइसैकेराइड एंड सिमिलरली ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक। इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपका देखिए, ये दिखा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, CHO, ठीक। तो जैसे आप पढ़ते हो, आपने कार्बोहाइड्रेट का आपने फॉर्मूला कहीं पे देखा हो, C6H12O6, कार्बन आइटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। C6 यानी 6 कार्बन आइटम, C12 C6H12 12 हाइड्रोजन और O6, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चेन है, ये जितनी बढ़ती जाएगी आगे, सिंगल चेन है तो मोनोसैकेराइड, डबल चेन है तो डाइसैकेराइड, और ट्रेन उसमें ज्यादा बढ़ गई तो वो पॉलीसैकेराइड बन जाता है। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट अटैचमेंट, उसके आधार पर इसको डिफरेंट उसमें किया, और सबको ब्रेक डाउन होकर के सिंपल फॉर्म में आना पड़ता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, तब जाकर के वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? अब इसी की जो चेन है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो बन जाती है फैट की चेन। ओके, आपको ये अभी इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप सिंपल इतना समझिए कि जो आपकी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यहां पर थे हम, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में मोनोसैकेराइड आते हैं, कॉम्प्लेक्स में डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्लियर? अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद फैट। क्लियर? ये तीनों चीज हमने कर ली, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके साथ में है वाटर। वाटर जो नॉर्मल आप लेते ही हैं, और हर उसमें कंटेंट आता ही है इसके साथ में, फूड के साथ में। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल ऑफ द बॉडी। देखो, लिक्विड मीडियम एक चाहिए होता है बॉडी को हर पार्ट में, उसमें फ्लो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स को, तो वो आपको प्रोवाइड करता है वाटर। इवन जो आपका प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का, वो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। इट विल ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। पानी से आपका बॉडी टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट होगा ही नहीं तो आपका स्वेट कैसे बनेगा, और स्वेट नहीं बने